कोरोना काल में सभी सेक्टर आर्थिक मंदी की चपेट में रहे, जिससे विकास की दर रुक सी गई थी। और अब कोरोना का प्रभाव कम हुआ है। बाजार की क्या स्थिति है, खासकर रियल एस्टेट व्यापार की क्या स्थिति है, इस संबंध में हिंदी खबर ने बात की युवा रियल एस्टेट व्यवसायी शैलेंद्र देवांगन से। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कोरोना के बाद रियल एस्टेट का बाजार किस तरह से बूम कर रहा है, क्या चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य में डेवलप करनी चाहिए, इसी के लिए आज हम मिल रहे हैं शैलेंद्र देवांगन से, जो कि शौर्या इंफ्राटेक के ओनर हैं। चलिए उनसे कुछ खास जानकारियां हासिल करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या रियल एस्टेट में देखने को मिलेगा, कोरोना के बाद किस प्रकार का असर छोड़ा है कोरोना ने। जी कोरोना ने छोड़ा है। लगातार देख रहे थे कि कोरोना लगभग 1 साल हो गए कोरोना का आए हुए, और जब से वो आया है तो हर सेक्टर में कुछ ना कुछ मंदी छाई हुई है। तो रियल एस्टेट में क्या देखने को मिल रहा है? वैसे निशा जी, कोविड का असर तो सारे बाजार में अलग अलग प्रभाव दिया हुआ है, पर छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो कोविड का असर रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जैसे कि लॉकडाउन की जो अवस्था थी, जो समय था लॉकडाउन का, उस समय मार्केट थम सा जरूर गया था, पर जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ है और हमने जून जुलाई के बाद से जो मार्केट देखा है, उसमें प्रॉपर्टी की डिमांड 2018, 2019 और 2020 की जो मीट का टाइम था, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर डिमांड बढ़ा हुआ है। और लोग जो है अब जो है प्रॉपर्टी को लेकर के, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। पहले ऐसा होता था कि लोग जो है प्रॉपर्टी ठीक है, लाइफ के कभी भी एक प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, 2 प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, ये होता था। लेकिन अब ये है कि लोग समझते हैं कि हाँ, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अगर किसी का होना चाहिए तो वो प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो इसलिए जो है छत्तीसगढ़ में, खासकर रायपुर में और बाकी जो बड़े शहर है रायपुर के, उसमें बहुत ज़्यादा कोविड का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारे लिए पॉजिटिव है कोविड का जो भी चीज़ें हुई है, उसके बाद में जो लोग जागरूक हो गए हैं, वो रियल एस्टेट बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव संदेश दे गया है हमारे यहाँ। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती रहती हैं, लगभग कई सारी पॉलिसीज़ निकलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या लगता है कि गवर्नमेंट को और क्या डेवलपमेंट करना चाहिए रियल एस्टेट में? देखिए, गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे हद तक का हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। कुछ चीज़ें और हैं जिसको हमको और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी की डिमांड्स बढ़ी है, तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को भी प्रॉपर्टी लेने का अधिकार है रायपुर में, दूसरे शहरों पे। तो उनके लिए जो स्टाम्प की जो खर्चे हो जाते हैं, जो रजिस्ट्री के जो उनके ऊपर बर्डन पड़ जाते हैं, उनको कम से कम आधा, उस पर आधा हो या उससे भी कम हो या जैसा भी हो, गवर्नमेंट को उसमें जो है थोड़ा सा सोचना चाहिए इस पर। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ दिया जा रहा है, उस पर भी थोड़ा सा उस लाभ को थोड़ा और बढ़ा करके और समय भी बढ़ा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हर परिवार के पास में, हर व्यक्ति के पास में रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट सारे लोगों का होगा और खुद का अपना उनका घर भी होगा। जी। और जो गवर्नमेंट की अभी पॉलिसीज चल रही हैं, उस पर क्या कहना है, वो कितना बेनिफिशियल है अभी लोगों के लिए? देखिए, अभी जो बेनिफिट मिल रहा है उसमें छोटे टुकड़ों का, छोटे प्लॉट का जो रजिस्ट्री स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, उससे काफ़ी हद तक का जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको वो जैसे सपना होता है हर किसी का कि मेरा कुछ प्लॉट हो जाए, रोजी मजदूरी करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं उन्होंने, और वो छोटे प्लॉट को खरीद करके जो जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में दिया था कि हाँ, हम छोटे प्लॉट की भूखंड पे रजिस्ट्रियाँ चालू करेंगे, उससे बेनिफिट हुई है। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमको लगातार बेनिफिट हुई है, हमारे ग्राहकों को, छोटे ग्राहकों को भी काफ़ी अच्छी बेनिफिट हुई है इस पर। आगे क्या लग रहा है कि पूरे राज्य में स्थिति क्या होगी रियल एस्टेट की, अभी आने वाला समय कैसा रहेगा? देखिए, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल की अपेक्षा हमारा 2020 का एंडिंग और 2021 का स्टार्टिंग हमारा बहुत अच्छा गया है। और 2021, 22, 23 हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट बाजार पूरे भारत में सबसे ज़्यादा स्पीड से जो ग्रोथ करने वाली है वो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम बैठे हुए हैं और यहाँ लगातार प्रॉपर्टी की डिमांड होती है। पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से लोग हमारे यहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्योंकि हमारा ये जंक्शन है, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सारे हमारे यहीं हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, बड़े बड़े शहरों पे कनेक्टिविटी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर बेनिफिट है। और 2021 हम समझते हैं कि 2021 हमारे लिए रियल एस्टेट व्यापार के लिए, रियल एस्टेट के सेक्टर के लिए सबसे शानदार हमारा 2021 जाने वाला है। नए बच्चे जो स्टार्टअप लेते हैं, रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस चीज़ के लिए तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने भी जब रियल एस्टेट में कदम रखा, मुझको काफ़ी समय हो गया, 2008 में मैंने रियल एस्टेट के मार्केट में कदम रखा। उस समय एकदम फ्रेशर था, न्यूली था, मेरे को बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर एक चीज़ तो था कि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो स्टेबल हो सकता है।
दुनिया में हर चीज़ आती रहेंगी जाती रहेंगी, ठीक है, और ज़मीन जो है कभी कम नहीं हो सकता। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, प्रॉपर्टी का वर्थ, प्रॉपर्टी का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है पूरे धरती का, वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर स्कोप अच्छा है। मैंने भी जब रियल इस्टेट मार्केट में कदम रखा तो बहुत दूरदर्शिता के साथ में कदम रखा कि हाँ, मुझको जो ग्रोथ करना है, जो मेरी कंपनी को लेकर चलना है और जो मेरे साथ में है, काफ़ी अच्छे स्पीड से निकल रहे हैं। हम बहुत दूरदृष्टि से काम कर रहे हैं। हम 25 साल 30 साल बाद का भी हम भविष्य देख रहे हैं कि रियल इस्टेट में आगे क्या होने वाला है। और मैं चाहूँगा कि जो न्यूली फ्रेशर्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो 100% रियल इस्टेट में अपना समय दें, अपना किस्मत आजमाएं, और वो 100% अगर यहाँ पर एफर्ट लगाता है वो बहुत आगे निकल जाएगा। जी। तो जैसे कि शैलेंद्र जी ने बताया कि अगर आप भी रियल एस्टेट में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, कुछ अच्छा कर दिखाना चाहते हैं, तो अभी मौका बहुत बेहतर है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। शशि के साथ मैं निशा द्विवेदी, हिंदी खबर।